नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग और क्या हालचाल है आप सभी के। भाई हम ये आशा, विश्वास और उम्मीद के साथ चल रहे हैं कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, है ना, और जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठाट बाट से होंगे। देखिए, इसी के बीच में जो आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के जो छात्रों के मन में है ना, और हम सभी के मन में एक सवाल था कि इसकी जो नोटिफिकेशन है ये कब आने की संभावना है। तो देखिए, फिलहाल इसका नोटिफिकेशन रेलवे ने निकाल दिया है। ये अभी आपको रेलवे के किसी भी ऑफिशियल साइट पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है, इस नोटिफिकेशन का अनाउंसमेंट एम्प्लॉयमेंट नोटिस के जरिए इसको निकाला गया है ना, जो कि ऑफिशियल नोटिस हम मान सकते हैं। और इसके पीछे का वजह भी मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जो रेलवे की भर्तियाँ आई हुई हैं, एएलपी की हो गई, टेक्नीशियन की हो गई, पैरामेडिकल का हो गया, जेई का हो गया, और है ना, हाँ, इतनी भर्तियाँ आ चुकी हैं। और जब इन भर्तियों का फुल नोटिफिकेशन निकाला गया था, उससे पहले एम्प्लॉयमेंट नोटिस के जरिए ही दोस्तों इसको भी, इनका भी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसलिए हमें एक विश्वास हो गया है कि भाई जो ऑफिशियल ये जो नोटिस है ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है ना। तो चलिए देखते हैं, ऐसे बहुत से हमारे छात्र हैं, ऐसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एक सपना लेकर के जी रहे हैं कि हमारी जो नौकरी है वो रेलवे के एनटीपीसी में लगेगी, और उस एक विश्वास के साथ, है ना, इस भर्ती को लेकर के विश्वास के साथ तैयारी में भी जुड़े हुए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है, कितने पदों पर भर्ती आई हुई है और किस किस कैटेगरी के लिए भर्ती आई हुई है ना। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट मीन्स ग्रेजुएशन और फिर 12th लेवल की यहाँ पर पोस्ट होती हैं, लेवल 2 से लेकर के 6 तक की। तो सबसे पहले आप कमेंट में लिखेंगे कि क्या आपका ग्रेजुएशन है या फिर आपका 12th कंप्लीट है ना। चलिए, तो अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर अपना समझ के सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को एक बार शेयर और लाइक आप ज़रूर करेंगे, है ना। ये देखिए, ये पूरा एक नोटिस है, ठीक है ना, ये एक नोटिस है। और इस नोटिस में देखा जाए तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इसको रिलीज़ किया गया है, जो कि सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN 05/2024 और 06/2024। अब यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया है 05/2024 और 06? ऐसा लग रहा है जैसे कि दो भर्तियाँ हैं। तो यहाँ पर भर्ती तो एनटीपीसी में एक ही है, लेकिन ग्रेजुएशन का फॉर्म अप्लाई करने का टाइम अलग है और फिर अंडर ग्रेजुएशन का फॉर्म अप्लाई करने का टाइम अलग है। यहाँ इसीलिए दोस्तों 05 और 06 दिया हुआ है, अन्यथा यहाँ पर CEN जो नंबर है या तो 05 होता है या 06 होने का तो चांस नहीं है, 05 होता, ठीक है ना। तो इसको देख करके आप थोड़ा सा घबराइएगा मत। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, है ना, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो आपका ग्रेजुएट लेवल का है पोस्ट, है ना, जो यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल की है, उससे पहले हम अंडर ग्रेजुएट की देखते हैं। तो आप अंडर ग्रेजुएट का देखिए, ये रहा, है ना, ये रहा आपका अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट मीन्स 12th लेवल का, अंडर ग्रेजुएट मीन्स 12th लेवल का। और इसमें कितने पोस्टों पर भर्ती आई है उस पर नज़र डालने से पहले आप यहाँ पर देखिएगा कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि फॉर्म अप्लाई होने का जो डेट है वो 21 सितंबर 2024 से 20/10/2024, यानी कि पूरा 1 मंथ यहाँ पर फॉर्म अप्लाई होगा। अभी फुल नोटिफिकेशन आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये देखने को मिल जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, अब इस भर्ती में क्या क्या बदलाव हुए हैं, बहुत से छात्र ऐसे भी हैं, है ना, जिनको ये चीज़ें मालूम नहीं है। तो इस बार की भर्ती में कुछ बदलाव हुई है, और वो बदलाव क्या हुआ है, वो पदों के नाम पर बदलाव हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि टोटल नंबर ऑफ भर्ती कितना है, ग्रैंड टोटल कितना है, तो वो है 3445। अभी कुछ दिन पहले एक पेपर की कटिंग आई थी जहां पर बताया गया कि टोटल भर्तियां जो है वो 19,000 आने वाली है एनटीपीसी में, लेकिन वो पेपर की जो कटिंग था उसमें जो इन्फॉर्मेशन था वो कहीं ना कहीं दोस्तों अब गलत साबित हो चुकी है, क्योंकि भर्तियां तो 11,558 ही आई है टोटल, है ना। लेकिन यहाँ पर 3,445 वाली जो बात उसमें कही गई थी, ये बात बिल्कुल सही है ना, ये बात बिल्कुल अभी भी कायम है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल हैं, यानी कि 12th कंप्लीट है आपका, और आपके लिए कितनी पोस्टें हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पर लेवल 3 और लेवल 2 की 3 पोस्टें हैं, है ना, यानी कि कुल मिलाकर के 4 यहाँ पर भर्तियाँ हैं। कितनी है? 4 है, ठीक है ना। अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भर्ती इनमें से किस में है, तो वो है सबसे ज़्यादा भर्ती आपका 2022 भर्ती है अकेला, किसमें? कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में।
किसमें है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में है ना, CCTC में है। और यहाँ पर देखा जाए तो एज लिमिट जो है वो एज लिमिट सभी के लिए इक्वल रखा गया है, यानी कि 18 से 33 वर्ष है ना। वैसे तो इसमें रहता है 18 टू 30 ईयर, लेकिन यहाँ पर जो कोविड चल रहा था उसके वजह से जो भर्तियाँ लेट हुई हैं है ना, उनके वजह से यहाँ पर लिखा गया है कि अपर एज लिमिट जो है इंक्लूडेड रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर है ना, एज बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड, यानी कि 3 साल का जो सभी को छूट दिया जा रहा है दोस्तों, वो सभी को दिया जा रहा है ना। इसमें ये छूट जो है ये कोविड की वजह से दिया जा रहा है। और वैसे तो 18 से 30 ही रहती है, बट 18 से 33 है। ये अनरिजर्व में काउंट होता है दोस्तों है ना। और जो अगर आप OBC के छात्र हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन वहां पर आपको मिलेगा। अगर आप ST SC के छात्र हैं तो 33 प्लस 5 ईयर और ऐड कर लीजिएगा 38, यानी कि 18 से लेकर के 38 साल तक का अगर कोई छात्र है तो भी दोस्तों वो फॉर्म को भर सकता है ना। तो मुझे लगता है एज लिमिट जो है ये काफ़ी बढ़िया, काफ़ी शानदार है इस बार के इस भर्ती में। इसके बाद देखा जाए तो आपका अकाउंट क्लर्क कम टिकट है ना, ACCT जो कि लेवल 2 की भर्ती है ना, लेवल 2 की भर्ती है। और यहाँ पर देखा जाए तो 361 पोस्ट है। और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है ये भी लेवल 2 की भर्ती है। इसमें 990 टोटल भर्तियां हैं, सीटें हैं। ट्रेन क्लर्क जो है ये भी लेवल 2 की जॉब है और इसमें 72 भर्तियां हैं है ना। कितनी भर्तियां हैं? 72 भर्तियां हैं। टोटल मिला करके आपका 3445 पोस्ट है, ठीक है। और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है वो अलग अलग है ना। जैसे कि लेवल 3 के लिए B2 है, बाकी लेवल 2 के लिए C2 और जो आपका ट्रेन क्लर्क है वो उसका है A3 है ना। तो ये पूरा है आपका डिटेल्स किसका, जो छात्र 12th लेवल का है। अब ऐसा एक छात्र है जो कि चाहता है कि मैं इसमें भी फॉर्म भरूं और जो आपका ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म है उसमें भी मैं फॉर्म अप्लाई करूं है ना। तो ऐसा नहीं, यानी कि यहाँ का छात्र उठ के यहाँ नहीं जा सकता, लेकिन ग्रेजुएट वाला छात्र अंडर ग्रेजुएट में आकर के दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कंपटीशन फाइट कर सकता है। ये टोटल डिटेल्स है। 21/9/2024 से लेकर के 20/10/2024 तक फॉर्म अप्लाई होना है ना। फीस वगैरह कितना है वो सारी चीजें हम बात करेंगे, थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान देते रहिएगा और कंप्लीट वीडियो को वॉच करिएगा, ठीक है। और सेशन को लाइक आप एक कर दीजिए। चलिए अब आ जाइए ग्रेजुएशन वालों के लिए है ना, ग्रेजुएट वालों के लिए, यानी कि जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे है ना कि आपने ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स कंप्लीट कर रखा है। देखिए जो ग्रेजुएशन के लिए जो पोस्टें यहाँ पर निकाली गई है उनके लिए जो फॉर्म अप्लाई होना है वो 14 सितंबर से लेकर के है ना 13 अक्टूबर तक अप्लाई होना है। यानी कि रेलवे जो है ये इनको ज़्यादा, यानी कि फॉर्म अप्लाई पहले करा रहा है तो हो सकता है एग्जाम भी अलग अलग टाइम पर हो। अगर एग्जाम अलग अलग टाइम पर होगा तो फिर इनका CBT भी अलग अलग टाइम पर होगा। यानी कि भर्ती का जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो 14 से लेकर के आपका 13 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई होना है। अगर इसमें हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो जो एक इंटरनल नोटिस वायरल हुई थी है ना 1 महीने पहले, जिसका वीडियो भी मैंने आपको दिया था, ठीक है ना। तो उसमें बताई जा रही थी आपको कि टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर सीटें रहने वाली जो है जो 10,000 प्लस, कितना 10,000 प्लस यहाँ पर सीटों की बात कही गई थी। लेकिन देखिए वो भी नोटिस कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है। यहाँ पर आपको भर्ती जो देखने को मिल रही है वो 8,000 कितना है, वो 8,113 यहाँ पर भर्तियां देखने को मिल रही है, ठीक है ना। भर्ती तो वैसे बहुत कम है, इतने में कुछ नहीं होने जाना है, लेकिन फिर भी देखिए अब हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरह से ALP टेक्नीशियन में नंबर ऑफ सीट को बढ़ाया गया है तो इसमें भी बढ़ाया जाए, लेकिन बढ़ाना चाहिए क्योंकि 11,558 में कुछ भी नहीं होने वाला है। 8,113 पर टोटल ये भर्ती है। और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ भर्ती जो है वो किस में है तो आपको देखने को मिलेगा 3,144। यह है आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर। देखिए पहले गुड्स ट्रेन मैनेजर को गुड्स गार्ड्स कहा जाता था, जो आपको देखने को मिलता होगा कि जो ट्रेन मालगाड़ी वाली ट्रेनें होती हैं तो जो सबसे पीछे वाला डिब्बा में जिस बोगी में एक गार्ड रहता है, एक सिक्योरिटी रहता है ना, उसी को कहा जाता है गुड गार्ड्स, ठीक है ना। उसको चेंज करके गुड्स ट्रेन मैनेजर बना दिया गया है, ठीक है ना। और फिर इनके पद का नाम जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। और इनमें देखिए इनकी जो सैलरी होती है ना बहुत अच्छी, लेवल 6 से भी ज़्यादा इनकी सैलरी कुल मिलाकर के हो जाती है, क्योंकि इनकी सैलरी फिक्स होती है डिस्टेंस पर,
ठीक है ना, कि कितना दूरी एक दिन में इनको तय करना है, उसी के अकॉर्डिंग सारा मामला इनका सेट होता है सैलरी को लेकर के। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है ये लेवल 5 के अंतर्गत आती है, जिसमें 29,200 रुपए इनका इनिशियल पे है। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है और 18 से 36 क्या है एज लिमिट है। ये जो 18 से 36 है दोस्तों, एज लिमिट टोटल किसके लिए है, ये अनरिजर्व के लिए है। अगर आप ST SC के हैं तो 5 साल और जोड़ लीजिए इसमें, 36 में 5, और फिर अगर आप OBC के हैं तो 36 प्लस 3 कर लीजिए, बाकी आपका एज रिलैक्सेशन से पूरा इसको मिला करके कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 18 से 36 है ना, जितने भी यहाँ पर पोस्टें हैं जैसे कि लेवल 6 और लेवल 5, यानी कि टोटल यहाँ पर 2 पोस्टें हैं, लेकिन भर्तियाँ कितनी है, चीफ TS है ना, और स्टेशन मास्टर, गुड गार्ड्स ट्रेन मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है ना। ये जो 5 प्रकार के पोस्टें हैं दोस्तों, ये लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 के अंतर्गत आ रही हैं। ठीक है, तो टोटल भर्तियां है गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3,144। इसके बाद आप देखिए तो है आपका ये CCTS का है ना, जो कि टिकट सुपरवाइजर, यहाँ पर सुपरवाइजर नाम दे दिया गया है। ठीक है, ये भी लेवल 6 के अंतर्गत आती है। पहले क्या था कि लेवल 6 के अंतर्गत जो आपका कॉमर्शियल अप्रेंटिस ये वाली पोस्ट थी, और ये जो स्टेशन मास्टर होते हैं है ना, इन दोनों को लेवल 6 के अंतर्गत काउंट किया जाता था। लेकिन इस बार CCTS यानी कि इसको सुपरवाइजर नाम दे दिया गया है, यही चेंजेस हुआ है। बाकी लेवल 6 के अंतर्गत आती है ना ये पोस्टें, जिसमें से कि 1736 पोस्टें हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो B2 है ना, और 35,400 इनिशियल पे है। बाकी सारा मामला यहाँ पर है, आप इसको देख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर हम सभी ऑथेंटिक जानकारियाँ, ऑफिशियल चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करते रहते हैं है ना, और समय समय पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल कराते रहते हैं, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, बाकी ये सब कुछ आप देख लीजिएगा। यहाँ पर भी एज में रिलैक्सेशन कोविड की वजह से यहाँ पर 3 ईयर का सभी को मिलने वाला है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 18 से 33 ही था, लेकिन इसकी वजह से 18 से 36 हो गया। बाकी अपना रिलैक्सेशन उसको भी आप काउंट कर लेना है ना। चलिए, ये चीज़ है ना, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आगे हम क्या बात करते हैं कि भाई अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम रेलवे की इस भर्ती में दोस्तों शामिल हो रहे हैं है ना, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि NTPC होता क्या है, तो आप अगर जानना चाहते हैं तो आप लिखिएगा, यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा कि NTPC क्या है ना, NTPC क्या है बाय निमी टेक्निकल क्लासेस। तो आपको टोटल एक ऑथेंटिक वीडियो मिल जाएगी है ना, जिसमें हमने हर चीज़ बात किया है वहाँ पर कि कौन कौन से लेवल की भर्तियाँ होती हैं, क्योंकि लेवल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एक छात्र कितना एग्जाम दे सकता है, ठीक है ना, और फिर सिलेबस क्या है, कैसे कैसे तैयारी करना होता है, सारी चीज़ें हमने वहाँ पर 1 बाय 1 करके वहाँ पर बात किया है, तो आप उसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो कब तक आने की संभावना है, तो इसका फुल नोटिफिकेशन आपको हफ्ते दिन में 10 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा, हो सकता है इससे पहले भी देखने को मिल जाए। अब चलिए हम बात करते हैं कि सर ये भर्ती अलग अलग है, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन वाला है, ग्रेजुएशन वाली भर्ती अलग है, अलग टाइम पर इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है ना, अलग टाइम पर इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है। और जो आपका अंडर ग्रेजुएशन है ना, ये आपका क्या है, अंडर ग्रेजुएशन है, तो अंडर ग्रेजुएशन वाले का फॉर्म अप्लाई करने का डेट जो है वो अलग है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या अगर हम अलग अलग टाइम पर फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो क्या हम दोनों में फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं मीन्स 12th पास है, तो 12th पास वाला बच्चा यहाँ पर नहीं जा सकता किसी भी हालत में, है ना। तो यहाँ का देखिए जो कंपटीशन का लेवल है इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल का जो छात्र है वो अपने में तो फॉर्म को अप्लाई करेगा ही, लेकिन यहाँ से भी जंप मार करके ये यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म का अप्लाई करने का यहाँ पर बेनिफिट क्या मिलेगा छात्रों को, तो जहाँ से मैंने एनालिसिस किया है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, कि आरआरबी जो जैसे कि आप ग्रेजुएशन लेवल फॉर्म को अप्लाई करते हैं, है ना, और आपने क्या जोन चेंज किया, आपने आरआरबी जोन चेंज किया, आपने आरआरबी यहाँ पर सिलेक्ट किया भोपाल को, ठीक है ना। अब अंडर ग्रेजुएट में आपने फॉर्म को अप्लाई कर रहा है, तो फिर आप हो सकता है कि यहाँ पर आप मुंबई वाले को, है ना, आप मुंबई वाले जोन को यहाँ पर सिलेक्ट करें, तो अलग अलग जोन का जैसा कि अलग अलग कट ऑफ जाता है, अलग अलग मेरिट लिस्ट बनती है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर हो सकता है कि आपको आरआरबी चेंज करने में थोड़ा सा दोस्तों फायदा हो सके।
ठीक है ना, ये फायदा है। और दूसरी बात कि एग्जाम को लेकर के कि अलग अलग टाइम पर यहाँ पर आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो हो सकता है अलग अलग टाइम पर आपका सीबीटी भी हो, है ना, आपका सीबीटी भी हो, इसका सीबीटी का डेट अलग हो और इसका सीबीटी का डेट अलग हो, तो फिर दोस्तों अलग अलग टाइम पर आपको सीबीटी देखने को मिल सकता है ना, सीबीटी 1 देखने को मिल सकता है। और अगर हम यहाँ पर सिलेबस की बात करें, है ना, तो सिलेबस यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस देखने को मिलेगा। सिलेबस सेम हो सकता है ना। क्यों सेम हो सकता है? क्योंकि जो अंडर ग्रेजुएट मीन्स 12th लेवल के जो छात्र हैं, है ना, इनको ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि आपके 12th में इंग्लिश होना चाहिए या फिर आपके 12th में कंपलसरी है कि मैथ होना चाहिए, है ना, ये चीज़ होना चाहिए, ये सब्जेक्ट ऐड होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, ऐसा इनका कोई डिमांड नहीं है, ठीक है ना। और जो ग्रेजुएट लेवल के हैं इनमें भी ऐसा कोई डिमांड नहीं है। तो सिलेबस देखिए यहाँ पर बदलने के यानी कि सिलेबस चेंज होने के जो चांसेस हैं ये बहुत कम है। अगर चेंज होता भी है तो ये भी इंफॉर्मेशन मैं आपको ज़रूर दूंगा, इसलिए आप हमारे संपर्क में रहिएगा, आप हमारे टच में रहिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी दोस्तों एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के जरिए। और दूसरी बात कि अगर यहाँ पर अलग अलग फॉर्म भरते हैं तो आपको यहाँ पर जो पैसा है दोस्तों, है ना, जो यहाँ पर पैसा है ये थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने का जो फॉर्म फीस है ये दोस्तों कितना है, ये 500 रुपये है, यानी कि कुल मिलाकर के 1000 रुपये यहाँ पर आपका खर्च होने वाला है। और ये जो पैसा है ये बेशक ज़्यादा है, लेकिन अगर आप सीबीटी देने जाते हैं तो ये पैसा दोस्तों 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा और ओनली 100 रुपये ही आपसे लिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बट एक कंडीशन है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तभी दोस्तों ये आपका जो पैसा है ये रिफंड होगा, अन्यथा किसी भी केस में पैसा रिफंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ है कि अलग अलग फॉर्म भरेंगे तो आपको अलग अलग पैसा देना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें ओके है दोस्तों। इसका सिलेबस देखिए, सिलेबस वगैरह सब कुछ बात कर चुका हूं मैं। उस वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूंगा, आप वहां से चाहे तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं एनटीपीसी क्या है और समझ सकते हैं एनटीपीसी के सिलेबस को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मेरा काम खत्म हो चुका है। जितना इन्फॉर्मेशन देना था आपके लिए सही था वो मैंने दे चुका, आप तक पहुंचा चुका। वीडियो को अब आप दूसरों तक पहुंचाइएगा, है ना, और सेशन को एक लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है। और मिलते हैं अगले सेशन में। अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेरीज है, किसी भी प्रकार का कोई सवाल है ना, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। उस सवाल का जवाब देने की मैं अपनी पूरी 100% कोशिश करूंगा, ठीक है ना। मिलते हैं दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में हमारी और आपकी फिर से एक ज़बरदस्त मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।